હેલો બાળ મિત્રો, મારું નામ છે ક્રિશા. આજે આપણે અલંકાર સ્વાધ્યાય પોથીનો અભ્યાસ કરીશું. જેથી મારી ચેનલને વધારે લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. અને બીજા મિત્રોને શેર કરજો જેથી તે પણ અલંકાર સ્વાધ્યાય પોથીનો વિડીયો જોઈ શકે. તો ચાલો બાળ મિત્રો, આપણે ધોરણ 8માં વિષય હિન્દીની શરૂઆત કરીએ. પાઠ છે 5, સવાલ બાલ મન કે, જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે. તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, વિકલ્પો લખો. પહેલામાં આવશે બી, બીજામાં આવશે ડી, ત્રીજામાં આવશે બી, ચોથામાં આવશે એ, પાંચમામાં આવશે બી, છઠ્ઠામાં આવશે બી. પ્રશ્ન નંબર 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलाમાં આવશે જ્ઞાન, બીજામાં આવશે સાંસ્કૃતિક, ત્રીજામાં અરબ, ચોથામાં માતૃભાષા. પ્રશ્ન નંબર 3, ખરા ખોટા का चिन्ह कीजिए. પહેલામાં આવશે ખોટું, બીજામાં આવશે ખરું, ત્રીજામાં આવશે ખરું, ચોથામાં આવશે ખોટું. प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए. પહેલામાં આવશે ઢાંચા, બીજામાં આવશે મહેનત, ત્રીજામાં આવશે દેશ, ચોથામાં આવશે ઉત્તમ, પાંચમામાં આવશે કુટુંબ, છઠ્ઠામાં આવશે સાગર, સાતમામાં આવશે વિશ્વાસ, આઠમામાં આવશે રઘુ, નવમામાં આવશે ધરોહર. નંબર 5, વિલોમ શબ્દ लिखिए. પહેલામાં આવશે રાત, બીજામાં આવશે હાર, ત્રીજામાં આવશે અજ્ઞાન, ચોથામાં આવશે અપરિવર્તિત, પાંચમામાં આવશે રોનાન, છઠ્ઠામાં આવશે અનિશ્ચય, સાતમામાં અસક્ષમ, આઠમામાં મૃત્યુ, નવમામાં હિંસા. प्रश्न नंबर 6, मुहारे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. પહેલામાં આવશે योग्यता प्राप्त करने. वाक्य बनશે अर्जुन ने निशानेबाजी में महारत हासिल कर ली. बीजू बहुत मेहनत करना. वाक्य बनશે कक्षा में अव्वल आने के लिए उसने की जी तोड़ मेहनत की. तीजू व्यर्थ न जाने वाला उपाय. वाक्य बनશે परिश्रम सफलता की अचूक औषधि है. चौथू संघर्ष करना. वाक्य बनશે शिकारियों का अनेक जंगली प्राणियों से सामना होता है. प्रश्न नंबर 7, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर उसका प्रकार लिखिए. પહેલામાં આવશે નિશ્ચયવાચક સર્વનામ, બીજામાં અનિશ્ચયવાચક સર્વનામ, ત્રીજામાં અનિશ્ચયવાચક સર્વનામ, ચોથામાં નિશ્ચયવાચક સર્વનામ. प्रश्न नंबर 8, कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. પહેલામાં આવશે उसे, बीजाમાં આવશે तुम्हें, ત્રીજામાં આવશે किन, चौथाમાં આવશે मुझसे. प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए. પહેલામાં જવાબ આવશે डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक तक की शिक्षा मातृभाषा में ली थी. बीजाમાં આવશે जवाब डॉक्टर कलाम मातृभाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं. ત્રીજામાં આવશે किसी को मुसीबत में देखकर मैं उसकी मदद करने जाऊंगा. चौथाમાં આવશે डॉक्टर कलाम के मत से अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही सही परिभाषा है. पांचवाમાં આવશે हमारे देश का विकास ही जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायता होगा. छठाમાં આવશે कलाम के मत से हमें जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प करके जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए. सातमाમાં આવશે आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी. यह प्रश्न रोहित चतुर्वेदी ने पूछा. प्रश्न नंबर 11, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. પહેલામાં આવશે किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार वे सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है. राष्ट्र निर्माण में हमें सभी सेवाओं की समान रूप से सेवाओं की दरकार है. बीजाમાં આવશે प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना अपनी विरासत से जुड़े रहकर विकसित कर सकते हैं. ત્રીજામાં આવશે डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की घटना सुनाई कि एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है. उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया और इसके शिक्षक श्री सुब्रमण्य अय्यर ने डॉक्टर कलाम ने इस तरह यादगार घटना सुनाई. चौथाમાં આવશે पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने से उसका दृश्य मस्तिष्क में अंकित हो जाता है. जब हम किसी विषय के बारे में पढ़ते हैं तब उसके बारे में कल्पना करते हैं. प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार में लिखिए. પહેલામાં जवाब આવશે भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने कहा कि मैंने स्वयं माध्यमिक तक की अपनी पढ़ाई मातृभाषा के माध्यम से की है. कलाम कहते हैं कि मेरा तो यह मानना है कि छात्र अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा में के माध्यम से प्राप्त कर सकता है.
बीजामा आवशे सेना किसी भी देश का एक अनिवार्य अंग है। सेना दुश्मनों के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। यदि देश में आतंकवादी आते हैं तब जरूरत पड़ने पर सेना ही उनका सामना करती है। देश में जब कभी भूकंप, सुनामी जैसी कुदरती आफत आती है तब सेना ही उस आपद में फंसे लोगों की सहायता करती है। इस प्रकार सेना हमेशा मुश्किल समय में देश के लोगों की मदद करती है। तीसरा मार्ग से राष्ट्र विकास में महिलाओं का योगदान पुरुषों के समान ही है। महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। शिक्षण और उद्योग जगत में समान रूप से महिलाएं प्रगति कर रही है। हमारे देश की तीनों सेनाओं में महिलाओं अधिकारी है। विज्ञान एवं संसाधित के क्षेत्रों में भी महिलाओं ने खूब प्रगति की है। चौथाમાં जवाब आवशे हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इनमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष के कम आयु के हैं। ये युक्त ही हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश में कई सारे प्राकृतिक संसाधनों भी है। हमारे देश को किस प्रकार इस विकसित राष्ट्र को परिवर्तित करना है उसका ढांचा भी हमारे पास है। इसीलिए कलाम के मत से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। 5वां में जवाब आवशे बचपन में हमें मातृभाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। मातृभाषा हमें माता से प्राप्त होती है। बालक अपनी भावनाओं की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही कर सकता है। मातृभाषा में ही हम अपने हृदय मन के भावों को सरलता से प्रकट कर सकते हैं। मातृभाषा परिवार और समाज से जुड़ने का उत्तम माध्यम है। प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एમાં જવાબ આવશે આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ। એટલા માટે શરીરને સ્વચ્છ રાખવું ખૂબ જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે વ્યાયામ કરવો ખૂબ જરૂરી છે। વ્યાયામથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે। અંગે અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે। શરીરમાં આળસ રહેતી નથી। પ્રોજેક્ટ વર્ક અહીંયા ડૉક્ટર કલામનો ફોટો લગાડવાનો છે અને તેના વિશે માહિતી લખવાની છે, જેમાં મુદ્દા પડીને લખવાની છે। એમાં પહેલો મુદ્દો આવશે અબ્દુલ કલામ કા જન્મ 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर में हुआ था। बीजो मुद्दो आवशे कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। तीजो मुद्दो डॉक्टर कलाम एक वैज्ञानिक थे। चौथो विंग ऑफ फायर उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। 5वां डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 के हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने। एना पछीनो मुद्दो आवशे डॉक्टर कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलोंग में प्रवचन देते समय हार्ट के कारण हुई थी। आ साथे આપણો પાંચમો પાઠ પૂરો થાય છે અને આવા જ અમારા અવારનવાર વિડીયો જોવા માટે મને કોમેન્ટ્સ કરીને જરૂર જણાવજો। ત્યાં સુધી બાદ દોસ્તો આવજો, ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।